नमस्कार। डेडलाइन, क्या कभी आपने यह शब्द सुना है? डेडलाइन शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक प्रकार सा एक डर उत्पन्न होता है, क्योंकि डेथ, मरण, ये शब्द हमारे लिए नकारात्मकता को सूचित करते हैं कि डेडलाइन को हम नकारात्मक दृष्टि से देखे बिना लाइफलाइन के रूप में भी हम देख सकते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग एक काम शुरू करते हैं, उसे संपूर्ण किए बिना दूसरे काम पर आप या तो शिफ्ट हो जाते हैं या उस काम को आप अधूरे छोड़ देते हैं? अगर आप इस सूची में आने वाले हैं तो आपको ये वीडियो संपूर्ण देखना है। हम में से अधिक लोग बहुत उत्सुकता से एक काम को शुरू करते हैं, मगर काम करते समय शुरुआत में जो उत्साह रहता है, वो उमंग रहता है, वो काम के अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत कभी कभी डर के कारण कम हो जाता है, कभी चुनौती के कारण कम हो जाता है, कभी अन्य कारण से भी हम उस काम से थोड़ा बहुत दूर हटना शुरू कर देते हैं। तो कभी किसी अवस्था में उस काम को हम संपूर्ण त्याग भी देते हैं और कहते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे ये काम नहीं करना है। कभी कभी हम बुखार के कारण या किसी बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी हमें मेडिकेशन देते हुए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं, मगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद 2-3 दिन में थोड़ा बहुत स्वस्थ हम महसूस करते हैं, तो चौथे दिन और 5वें दिन की जो मेडिकेशन को संपूर्ण लेने में कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या तो वे वाले टैबलेट्स टेबल पर पड़े रहते हैं। वे लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसा हर एक छोटा मोटा एक विषय में हम इनकम्प्लीटनेस, फेल्यूर टू फिनिश सिंड्रोम को देख सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए सहायता करने वाला एकमात्र टर्म है, वह है डेडलाइन। 1864 में पहली बार मिलिट्री में डेडलाइन नामक एक विचार को शुरू किया गया था। एक रेखा से बाहर प्रिजनर्स यानी जेल में रहने वाले कैदियों को जाना मना था। वह उनके लिए डेडलाइन के रूप में कहा गया था। तो यह टर्म वहाँ से शुरू तो ज़रूर हुआ है, मगर उसको हम हर एक विषय में आज लागू करके देखते हैं कि हर एक ऑफिस में दिया हुआ प्रोजेक्ट का अंतिम तिथि को डेडलाइन के रूप में लेते हैं, या तो कोई पब्लिशिंग के लिए हम किताब छपने के लिए देते हैं तो डेडलाइन का एक डेट से पहले पब्लिशर को किताब छपकर देना पड़ता है। हम एक गृहिणी यानी होम मेकर को कुछ अपने घर के लिए करने वाले काम के लिए भी एक डेडलाइन जरूर रखती है। तो एक टर्म हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम देखते हैं कि डेडलाइन को कैसे रखना है। कोई व्यक्ति एक किताब को पढ़ना शुरू करता है तो कुछ घंटों में वो किताब पढ़ लेता है। वही किताब दूसरे व्यक्ति कुछ दिनों में पढ़ता है। वही किताब और एक व्यक्ति महीनों तक पढ़ सकता है। तो हर एक व्यक्ति का मिलने वाला जो समय या अपनी काबिलियत के अनुसार डेडलाइंस को फ्रेम करना पड़ता है। ये डेडलाइन व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली हो तो हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। कभी कभी डेडलाइंस हमारे व्यावसायिक यानी वृत्ति से जुड़े रहते हैं। वो हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से दिया जाता है। वहाँ हमारी कैपेबिलिटीज यानी काबिलियत से ज़्यादा हम उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। डेडलाइन हमारे लिए बहुत ही अपने काम की तरफ हमें ध्यान देने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे एक छोटा सा काम करने के लिए बहुत लंबा पीरियड हम डेडलाइन रखते हैं तो वो हमारे लिए आलसीपन पैदा कर देता है। हम सोचने लगते हैं बहुत समय है, हम कर सकते हैं। तो इससे विपरीत होकर अगर हम उस काम को करने के लिए बहुत कम समय रखते हैं, वो हमारे अंदर स्ट्रेस यानी तनाव भी उत्पन्न करता है। तो ये वाला डेडलाइंस ऐसा हमें रखना चाहिए कि हमारे लिए वो काम करने लायक स्थिति में हम उसे रखना है, तभी हम हमारे मन चाहा जो गोल यानी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं।
जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कभी जो कंटेस्टेंट को उत्तर नहीं मिल पाए तो अमिताभ बच्चन जी एक प्रश्न करते हैं, क्या आप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, ठीक वैसे ही मैं कहती हूँ, कहीं पर भी हम किसी भी स्तर में हम रुक गए हैं और उस काम को आगे ले जाने में हम हिचकिचा रहे हैं, तो आपको अभी एक लाइफलाइन जैसा एक डेडलाइन को रखना है और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ही सही छोटे छोटे कदम हम बढ़ाते हुए उस काम की तरफ बढ़ते हैं तो अवश्य हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। और एक बार हम कंप्लीटली एक काम करते हैं, वो वाला कंप्लीटनेस हमारे अंदर और भी आत्मविश्वास भर देता है और अपने आप को हम रिवॉर्ड भी करना पड़ता है। अगर आप कॉफ़ी लवर है, एक कप कॉफ़ी पीकर आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो, या चॉकलेट। एक वर्क को कंप्लीट करने के बाद दूसरे वर्क यानी काम तक अगर आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो किसी भी काम को आप आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ, डेडलाइंस आर नॉट नेगेटिव फैक्टर्स, डेडलाइंस आर आवर लाइफलाइंस। तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। आप मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर